हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कौन कौन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें स्टडी करना है, जानना जरूरी है। इन सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को जानना काफी जरूरी है, ठीक है। तो 11th मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इंडक्शन? यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आप पढ़ते होंगे कि एक चार्ज बॉडी के नजदीक में दूसरे अनचार्ज बॉडी को रखते हैं तो अनचार्ज बॉडी में एक अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हमने किसी अनचार्ज बॉडी के नजदीक लाते हैं तो नजदीक लाने के साथ साथ क्या होता है कि जो अनचार्ज बॉडी होती है उसमें निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, मतलब रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फेस करने वाला जो बॉडी होता है ना, तो दूसरे अनचार्ज बॉडी होते हैं, फेस करने वाले दूसरे अनचार्ज बॉडी होते हैं वो निगेटिव चार्ज इंड्यूस करेंगे। लेकिन चार्जिंग बॉडी अगर निगेटिव है और दूसरे अनचार्ज बॉडी को मिलाते हैं तो दूसरा जो अनचार्ज बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता था। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तभी होता है जब एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के नजदीक रखते हैं, बहुत नजदीक रखते हैं तो अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। लाइक दैट हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इट इज अ फेनोमेनन, जस्ट एक फेनोमेनन है। इट इज जस्ट अ फेनोमेनन इन विच ए बार मैग्नेट और सिंपली ए मैग्नेट, व्हेन ए magnet is brought near a unmagnetized substance। अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस मतलब जो हम मैग्नेट नहीं बना है, जो मैग्नेट ही नहीं बना, अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस, देन द मैग्नेटिक सब्सटेंस induces the opposite pole in unmagnetized substance, ठीक है। That process is called magnetic induction। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो समझते हैं। एक ऐसा फिनोमिनन है, समझिए, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें किसी बार मैग्नेट या मैग्नेट को किसी अनचार्ज्ड या अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के पास रखते हैं। कुछ ही सब्सटेंस कुछ ही सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक अपोजिट पोल को इंड्यूस करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्निको हो गया, स्टील हो गया। यही कुछ है सब्सटेंसेस हैं जो अपोजिट पोल को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। अपोजिट मैग्नेटिक पोल, ठीक है, इंड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोल का मतलब लाइक दैट आप चार्ट समझ सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे अच्छे से। व्हाट डू यू मीन मैग्नेटिक इंडक्शन? ए फेनोमेनन इन विच ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स सर्टेन सब्सटेंसेस by inducing opposite pole in that substances when brought near it। देखिए क्या होता है, यहाँ हमने एक बार मैग्नेट रख दिया, और यहाँ पर हमने इसको नॉर्थ पोल बता दिया और यहाँ पे हमने इसको साउथ पोल बता दिया। नॉर्थ पोल को सब जानते हैं कि प्लस एम से डिनोट करते हैं, इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम हो, और साउथ पोल को हम लोग माइनस एम पोल स्ट्रेंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो बन गया मैग्नेट। अब आयरन के पीस को जब इसके नजदीक हम रखेंगे तो कहानी क्या होगी? जब आयरन के पीस को इसके नजदीक रखेंगे तो क्या होगी? ये जब इसको इसके नजदीक लाओ या इसको इसके नजदीक लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे ये इसके नजदीक चले जाए या तो मैग्नेट इस सब्सटेंस के नजदीक चले जाए। ये आयरन का निडल है या आयरन का एक कांटा, कहिए कांटी भी कह सकते हैं इसको। तो जब इसको इसके नजदीक लाएंगे तो कहानी क्या होगी? तो जो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे प्लस एम से हमने इस मैग्नेट का डिनोट किया, ये तो प्लस एम है। तो ये मैग्नेट अब क्या करेगा? मैग्नेटिक इंडक्शन से इसके सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के जस्ट इधर माइनस एम इंड्यूस करेगा और पीछे में प्लस एम इंड्यूस कर देगा, क्योंकि ये अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस था। ये क्या था भाई? अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस थी। जब ये दूर था, काफी दूर था या बहुत दूर था या नहीं था, तो ये अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस था। लेकिन जैसे हमने इसको मैग्नेट के नजदीक ले आया या इस मैग्नेट को हमने इस आयरन के मटेरियल के नजदीक लाया, ये क्या हो गया? इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें इंडक्शन नहीं हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इंड्यूसिंग बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड बॉडी। मैग्नेटिक इंडक्शन किसमें हो रहा है? इस बॉडी में हो रहा है, इसमें इंड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक फेनोमेनन है। इट इज जस्ट अ फेनोमेनन इन विच ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स, और इसी वजह से अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, तब इस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे अट्रैक्ट होगी, बात को समझिए, ठीक है।
यहाँ पे अट्रैक्ट होगी, ये आयरन के नेल अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। या आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं ना, जो अट्रैक्ट कर लेता है, जिसे अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट, ऐसे ही काम करता है। मैग्नेटिक इंडक्शन होता है इसमें। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये नहीं है कि मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्पोररीली इसके अपोजिट में जो अपोजिट चार्ज फेस कर रहा है ना, उस पे अपोजिट क्या करते हैं, पोल प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये दोनों क्या है भाई, अपोजिट पोल्स हैं। अपोजिट पोल्स इंड्यूस्ड होते हैं। तो अपोजिट पोल इसके पास इंड्यूस्ड होता है, इसके पास इंड्यूस्ड नहीं होता है, इसके पास तो पहले से था। ये तो मैग्नेटिक सबस्टेंस है। ये क्या है भाई, तो एक मैग्नेटिक सबस्टेंस है, एक मैग्नेट है, लेकिन वो क्या है, ये अनमैग्नेटाइज्ड सबस्टेंस है। तो ये मैग्नेट है, तो प्लस एम पोल स्ट्रेंथ है इसका। अपोजिट ये पोल, इसका पोल क्या है, जो ये फेस रख रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि दूसरे जो अनमैग्नेटाइज्ड सबस्टेंस है उसमें अपोजिट पोल इंड्यूस करेगा। इंड्यूस और प्रोड्यूस में अंतर होता है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना, पोल स्ट्रेंथ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। इसमें कैपेबिलिटी थी कि अपने पोल स्ट्रेंथ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे। इसीलिए हमने कहा कुछ सबस्टेंसेस, सर्टेन सबस्टेंसेस लाइक आयरन, एल्निको, स्टील, लाइक दैट, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि ये मैग्नेटिक पोल को इंड्यूस कर सके। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इंड्यूस हो रहा है। ये पहले से इसके अंदर में था, इंड्यूस किया जा रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्स, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्स। तो डेफिनेशन समझिए, फिनोमेनन इन व्हिच अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स सर्टेन सबस्टेंसेस बाय इंड्यूसिंग अपोजिट पोल इन दैट सबस्टेंसेस व्हेन ब्रॉट नियर इट। देखिए, बार मैग्नेट या मैग्नेट है, जब इसके हम नजदीक लाते हैं तो ही ये मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और जो भी मैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो अपोजिट पोल होता है, और अपोजिट पोल होने की वजह से अट्रैक्शन फील होती है, अट्रैक्शन महसूस होती है। देन दिस नेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस मैग्नेट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेटिक सबस्टेंस ओनली। मैग्नेटिक इंडक्शन सिर्फ मैग्नेटिक सबस्टेंस दिखा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक चार्ज बॉडी ही दिखा सकता है दूसरे अनचार्ज बॉडी के ऊपर। उसी तरह से मैग्नेटिक इंडक्शन एक मैग्नेटिक सबस्टेंस दूसरे अनमैग्नेटाइज्ड सबस्टेंस के ऊपर एहसास करवा सकता है, एग्जैक्ट करवा सकता है, फील करवा सकता है ना, या नहीं तो इंड्यूस करवा सकता है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। ये टॉपिक हमारा था मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज द 11th प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ये मैग्नेटिक सबस्टेंस का एक बहुत ही खास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जिसके तहत हमें इतना सारा चीज पढ़ना रहता है। चलिए आगे चलते हैं। 12th प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक सबस्टेंस एंड नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि संसार में कोई भी सबस्टेंस पूरी तरह से नॉन मैग्नेटिक नहीं होता, पूरी तरह से नॉन मैग्नेटिक नहीं होता। वही हमें इसमें पढ़ना है। मैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, इसका डिफिनीशन क्लियर कट समझ में आ सकता है। सबस्टेंसेस व्हिच गेट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, substances which get attracted by a magnet are called the magnetic substances, like that steel, iron, cobalt, nickel, alnico, all these substances are called magnetic substances because they can be attracted by a magnet. These substances can be easily attracted by a magnet. अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। ये सब निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन है, स्टील है, ये सब के सबस्टेंसेस अट्रैक्ट हो सकते हैं मैग्नेट से। इसी इन सब सारे सबस्टेंसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई खास बात नहीं है इसमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस क्या होते हैं। नॉन मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है। नॉन मैग्नेटिक ऐसे सबस्टेंस को कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक ऐसे सबस्टेंस को कहते हैं जो दूसरे सबस्टेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं बाय इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती ही नहीं है जिसकी वजह से दूसरे सबस्टेंसेस को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। अरे इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी तभी तो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होंगे। These substances are not attracted by the magnets. They don't have magnetic properties. They don't have magnetic properties such that they can attract the other substances. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस बोलते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, वुड हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गई, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो और भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, है ना, डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, कुछ चीजें हमको पढ़ना है। तो संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो पूरी तरह से नॉन मैग्नेटिक हो। हाँ, इतना जरूर है कि किसी सबस्टेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, किसी में मीडियम होती है, किसी में कम होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसे ऐसे हम कैटेगरी करके पढ़ते हैं, लेकिन ऑल द सबस्टेंसेस आर मैग्नेटिक सबस्टेंसेस।
ठीक है। नॉन मैग्नेटिक कुछ होता ही नहीं है, कुछ कम प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होने की वजह से क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, डायमैग्नेटिक सबस्टेंसेस, ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जब डिफरेंसेस क्रिएट होंगे तब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सबस्टेंसेस या क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे तो अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है 13वां जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम और कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, वो क्या होता है और भी हमें आगे चल के पढ़ना होगा। परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या होता है और टेम्पोररी मैग्नेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट, इन दोनों के भीतर ही इनका गुण छिपा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ए मैग्नेट which retain magnetic properties for a long time are called permanent magnets. Those magnets which retain magnetic properties inside itself for a long time, for a long while, so these are called the permanent magnets. ठीक है, those magnets which retain magnetic properties inside themselves for a long time are called permanent magnets. ठीक है, for example steel is a permanent magnet. Alnico, it is an alloy, aluminum, nickel and cobalt का alloy है. Alcomax और Ticonal, all these are called permanent magnets. याद रखिएगा, एग्जांपल्स अगर एग्जाम में पूछे तो बता दीजिएगा, स्टील, एल्निको, एल्कोमैक्स और टिकोनाल, all these are examples of परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट ऐसे मैग्नेट होते हैं जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी आसानी से जाती नहीं है। अगर एक बार आपने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, अगर आपने एक बार इस परमानेंट मैग्नेट को एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत लंबे समय तक चलती है, बहुत देर तक रहती है। इसको डीमैग्नेटाइज करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट इसे कहते हैं। ठीक है, जो अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लंबे समय तक रखता है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट जॉब में जल्दी हटता नहीं है और प्राइवेट जॉब में क्या होता है, बहुत जल्दी से आदमी शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट मतलब परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट जॉब, टेम्पोररी जॉब मतलब प्राइवेट जॉब। ठीक है, तो रिटेन मैग्नेटिक पावर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये परमानेंट मैग्नेट अपने अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं, कब्जा करके रखते हैं, इसीलिए इनको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। चलिए टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट को भी आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। दोज मैग्नेटिक सबस्टेंसेस, दोज मैग्नेट्स in which magnetic properties are for a short while, ऐसे मैग्नेटिक सबस्टेंस जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम समय के लिए हो, बहुत कम समय के लिए हो, कम समय के लिए हो, परमानेंट नहीं हो, टेम्पोररी हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट। से संसार में लोग आते हैं टेम्पोररी आते हैं, परमानेंट नहीं होता। जब तक हम लोग भक्ति नहीं करते, जब तक भगवान की भक्ति के लिए निष्ठा नहीं होता है, वैराग्य नहीं होता, तब तक आदमी का परमानेंट लाइफ नहीं बनता है। ठीक है, तो संसार का लाइफ क्या है, टेम्पोररी लाइफ है। प्राइवेट जॉब क्या है, टेम्पोररी है ना। तो ये टेम्पोररी मैग्नेट क्या है, रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर ए शॉर्ट टाइम। ये सबस्टेंसेस ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो अपने अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कम समय के लिए रखते हैं, कम समय के लिए रखते हैं। ठीक है, ज्यादा देर तक ये अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर पाते, सो दे आर कॉल्ड द टेम्पोररी मैग्नेट्स। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन, म्यू मेटल एंड स्टेलॉय, all these are the substances which are called temporary magnets. These magnets have temporary effects. ये सब मैग्नेट जो आप देख रहे हो इसमें टेम्पोररी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। अगर आपने एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो उतने ही जल्दी ये डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है। वंस इट इज मैग्नेटाइज देन इट कैन बी डीमैग्नेटाइज आल्सो विद द रिवर्स प्रोसेस। तो मैग्नेटाइज हो गया उतना जल्दी ही ये डीमैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, ये इसकी खासियत है, इसीलिए इसको हम टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं। ओके, फिर आगे चलेंगे।